हेलो बच्चों हम लेसन 15 का हिंदी में अनुवाद पढ़ रहे थे। अभी तक हमने पाठ में पढ़ा था कि शालू और वीना के स्कूल में स्पोर्ट रैली का आयोजन होने जा रहा था। शालू के पैर में चोट लगी थी, इसलिए वो थोड़ा सा उदास थी। तो वीना उसको अनिमा सिन्हा का उदाहरण देकर प्रोत्साहित करती है। तो चलिए देखते हैं आगे इस पाठ में क्या होता है। शालू, ओह इट्स सैड। शालू यह सुनती है तो कहती है, अरे ये तो बहुत दुखद है। वीना कहती है, इन स्पाइट ऑफ दिस शी क्लाइम्ड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स एंड मेड अस प्राउड। इन स्पाइट ऑफ दिस, इसके बावजूद, शी क्लाइम्ड, उन्होंने चढ़ाई की, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक, वर्ल्ड्स माने संसार की, हाईएस्ट माने सबसे ऊंची, पीक्स माने चोटियों पर, एंड मेड अस प्राउड, और हमको गौरवान्वित किया। यानी अनिमा सिन्हा के एक पैर कटा होने के बावजूद उन्होंने संसार की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई कर हमको गौरवान्वित किया। शालू, वंडरफुल। शालू यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, आश्चर्यजनक। दिस शुड बी द स्पिरिट, दिस शुड बी, यही भावना होनी चाहिए। स्पिरिट माने भावना, यही भावना होनी चाहिए। यानी कैसी भी परिस्थिति हो हमें हार नहीं माननी चाहिए। वीना कहती है, नॉट ओनली शी, नॉट ओनली शी माने केवल वही नहीं, बट भारत कुमार अ पैरा स्विमर, भारत कुमार जो कि पैरा स्विमर माने बच्चों होता है दिव्यांग तैराक। सुधा चंद्रन भरतनाट्यम डांसर, क्योंकि भरतनाट्यम की डांसर हैं। आल्सो बिकेम फेमस, आल्सो माने भी, बिकेम फेमस माने प्रसिद्ध हुए, इन देयर फील्ड्स, अपने क्षेत्र में, इन स्पाइट ऑफ देयर डिसएबिलिटीज, इन स्पाइट माने बावजूद, देयर माने अपनी, डिसएबिलिटीज माने विकलांगता के कारण होने के बावजूद। माने ये जो ऐसे व्यक्ति हैं जो कि हमको बहुत प्रोत्साहित करते हैं कि जीवन में चाहे जितनी परेशानी आए लेकिन हमको हार नहीं माननी चाहिए। शालू, दे आर रियली वेरी करेजियस एंड कॉन्फिडेंट पीपल। अब शालू बहुत ही उत्साहित होकर कहती है, दे आर, वे हैं, रियली माने वास्तव में, वेरी करेजियस बहुत ही साहसी, एंड कॉन्फिडेंट पीपल माने आत्मविश्वासी लोग हैं जिन्हें अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा विश्वास है। वीना, यस, हाँ, यू शुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम देम, यू शुड टेक, तुमको लेनी चाहिए, इंस्पिरेशन माने प्रेरणा, फ्रॉम देम, ऐसे लोगों से। अब वीना शालू को उत्साहित करती है और समझाती है कि तुमको ऐसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए। यू आर गुड एट स्पोर्ट्स, यू आर गुड, तुम अच्छी हो, एट स्पोर्ट्स, खेल में, तुम खेलों में अच्छी हो। ऑल यू नीड इज टू बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस, ऑल यू नीड माने आवश्यकता है, तुमको आवश्यकता है, टू बूस्ट अप माने बढ़ाने की, योर कॉन्फिडेंस माने अपने आत्मविश्वास को, तुमको केवल अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने की आवश्यकता है। शालू कहती है, यू आर राइट, तुम सही हो, राइट माने सही, नाउ माने आप, आई विल पार्टिसिपेट एंड डू माई बेस्ट, आई विल पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट माने होता है प्रतिभाग करना, अब मैं प्रतिभाग करूंगी, एंड माने और, डू माई बेस्ट, और अपना अच्छा करूंगी, यानी अपनी तरफ से मैं पूरा अच्छा करने की कोशिश करूंगी। वीना कहती है, दैट्स लाइक माई गुड फ्रेंड, यही मेरे अच्छे मित्र की पहचान है। वी ऑल हैव सम स्पेशल क्वालिटीज, वी ऑल, हम सभी में कुछ, सम माने कुछ, स्पेशल माने विशेष, क्वालिटीज माने योग्यताएं हैं, हम सभी में कुछ विशेष योग्यताएं हैं। वी शुड हैव फेथ इन अवर सेल्फ, वी शुड, हमें चाहिए, हैव फेथ माने विश्वास रखना, इन अवर सेल्फ, अपने आप में, हमें अपनी योग्यताओं पर खुद विश्वास रखना चाहिए। शालू कहती है, डेफिनेटली, निश्चित तौर से, आई विल वर्क हार्ड टू गिव माई बेस्ट, आई विल वर्क हार्ड, मैं कठिन परिश्रम करूंगी, टू गिव माने देने के लिए, माई बेस्ट, अपनी तरफ से सबसे अच्छा करने के लिए मैं कठिन परिश्रम करूंगी। वीना, सो डियर, इसलिए प्यारी, ऑलवेज से आई कैन, नेवर से आई कांट। तो अब वीना कहती है, ऑलवेज माने हमेशा, से माने कहो, आई कैन, हमेशा यही कहना चाहिए मैं कर सकता हूँ, नेवर से आई कांट, नेवर माने कभी नहीं, से माने कहो, आई कांट, मैं नहीं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें हमेशा अपने मन में एक सकारात्मक विचार रखना चाहिए कि हम ये कार्य कर सकते हैं।
शालू शालू कहती है आई कैन डू इट, मैं यह कर सकती हूँ। वीना वीना कहती है दैट्स द स्पिरिट, यही भावना होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर अपने अंदर आत्मविश्वास है तो हम किसी भी काम को बहुत आसानी से और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, वेयर देयर इज अ विल यानी जहाँ पर चाह है, देयर इज वे, वहीं पर रास्ता है। अर्थात जब हम कुछ अच्छा करना चाहेंगे तो हम अपने काम के लिए खुद ना कुछ नए नए रास्ते निकालेंगे और उस काम को पूरा करेंगे। तो बच्चों ये बहुत ही अच्छा पाठ था। इसमें हमें समझाया गया कि हमें जीवन में निराश नहीं होना चाहिए और कभी जब निराशा का भाव आए तो हमें उन लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए जिन्होंने दिव्यांग होते हुए भी अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है। तो बच्चों आज इस वीडियो में हमने इस पाठ का हिंदी में अनुवाद पढ़ लिया है। अब अगले वीडियो में हम इस पाठ की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तब तक पढ़ाई जारी रखिए और बाय बाय।